टेंस का हम प्रैक्टिस करवाए थे, है ना? हमको लगता है 2-3 क्लास करवाए ना, टेंस का प्रैक्टिस वाला 2 क्लास करवाए, 3 क्लास, है ना? और उसके बाद यानी 24-25 क्वेश्चन हम करवाए थे, है ना? और उसके बाद हम ये बताना चाह रहे हैं कि सबसे पहला टेंस मेरा खत्म हो गया था, इंटेंशन ऑफ स्पीकर खत्म हो गया था, और कौन खत्म हुआ? कंडीशनल। वो तीनों से मिक्स क्वेश्चन है ये, यानी उससे भी हो सकता है, कंडीशनल से भी, इंटेंशन ऑफ स्पीकर से भी, और टेंस से भी। बात को समझ रहे हो? ये सारा मिक्स क्वेश्चन है, इसको समझेंगे हम। क्वेश्चन का सबसे पहले हम इसको बता देंगे कि इसका मतलब क्या होता है, उसके बाद आपको बताना है कि गलती कहाँ है। इसको देखिएगा, जो पहला क्वेश्चन है 26 नंबर वाला, यस्टरडे यानी पास्ट वर्ड, यस्टरडे आई टोल्ड यू, कल मैंने तुम्हें कहा था, है ना? कल मैंने तुम्हें कहा था, क्या कहा था? दैट आई विल हेल्प यू। याद होगा तुम लोग को कि हम बताए थे दैट ना तो इफ वाला वर्ड है यानी कंडीशनल वाला वर्ड है, ना तो टाइमिंग वर्ड है, ये हम बताए थे, है ना? तो ये नहीं कि यहाँ से टाइम चुरा लेगा, ऐसे वैसे वाली बात नहीं होगा यहाँ पर। यस्टरडे आई टोल्ड यू, मैंने कहा था कल, क्या? दैट आई विल हेल्प यू, मैं हेल्प करूंगा, इन ऑल योर, मैं हेल्प करूंगा इन ऑल योर एफर्ट। ये बात बताओ, ये करूंगा कब बोले हैं? कब बोले हैं? नहीं यार, ये शब्द तो प्रेजेंट में बोले हैं, अभी हम बोले हैं, ठीक है, लेकिन जो हम तुमको वादा किए कि जो मैंने कहा हेल्प करने के बाद, वो कब किए? पास्ट में। यानी कहने का मतलब ये कब का? फ्यूचर। अब आप लोग बताएंगे कि ईरर ए पार्ट में है कि बी पार्ट में है कि सी पार्ट में या डी पार्ट में। हम जो बोलेंगे सुनिएगा पहले, स्थिर से। ईरर पार्ट ए में हाथ खड़ा करेंगे, कोई बोलेंगे नहीं ईरर पार्ट ए में, नहीं कोई नहीं। ईरर पार्ट ए में, पार्ट बी में ईरर, पार्ट बी में ईरर, पार्ट बी में, पार्ट बी में। अच्छा चलो, बहुत सारा पार्ट बी में कह रहे हो। पार्ट सी में ईरर, इन ऑल योर एफर्ट्स, पार्ट सी में ईरर, किसी का नहीं। चलिए बताएंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि बॉयज ज्यादा बता रहा है, हाथ खड़ा करेंगे जो पार्ट बी में कह रहे थे। बॉयज तरफ से ज्यादा रहेगा तो बॉयज से पूछेंगे, गर्ल्स तरफ ज्यादा रहेगी तो गर्ल्स से पूछेंगे। बोलिए, कन्या या बालक? हाथ खड़ा कीजिए। वाह यार, जबरदस्ती नहीं कराना है, समझे? चलिए इधर से, बालक, आप अपने शब्दों को बयां करें। मैं पहला सेंटेंस में मैं तुमसे कहा, मतलब पास्ट में बोला। हाँ, मैंने तुमसे कहा यस्टरडे को, हाँ, कि मैं हेल्प करूंगा। फ्यूचर में नहीं होगा, वहाँ पे मतलब पास्ट का, मतलब फ्यूचर का पास्ट लगाएंगे, फ्यूचर का पास्ट लगाएंगे। वेरी गुड। यानी कहने का मतलब यहाँ पर हम वुड लगाएंगे, वुड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये देखो, ये पास्ट में ये जो हम करेंगे ना, ये कब का करेंगे? पास्ट का। पास्ट में उस समय हम बोल दिए कि करेंगे, कब से? फ्यूचर, पास्ट वाला फ्यूचर। यानी जब हम बोले थे कि कल ही बोले थे कि तुम्हारा हम मदद करेंगे, तो उस समय से बाद वाला फ्यूचर। तो हम लोग क्या चीज का प्रयोग करेंगे? विल नहीं बल्कि वुड का प्रयोग करेंगे। बात समझ गए? कोई दिक्कत? किन्हीं को कोई परेशानी? क्या चीज का? सेल रहता तो ना, सेल रहता, यहाँ विल है तो वुड होगा ना, विल का। कैन रहता तो वुड का प्रयोग करते। बात समझ रहे हो? इसीलिए यहाँ पर हम किसका? विल है तो क्या चीज का प्रयोग करेंगे? किसी को कोई परेशानी? परेशानी तो हुआ, जो हाथ नहीं खड़ा किया उसको तो परेशानी हुआ था, नहीं होता तो वो भी हाथ खड़ा करता कि नहीं? खाली नहीं कहेंगे। किसी को परेशानी? नहीं, खाली ये शब्द सुनना चाहिए। ये डायलॉग हो गया। किसी को परेशानी? पक्का है कि उसके माइंड में सेट है? नहीं, अगर रहेगा भी तो नहीं, आंख निकाल लेंगे, कह देते हैं। देखो इधर ध्यान दो। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यानी कहने का मतलब विल का प्रयोग कर रहे हैं, वहाँ सेल का प्रयोग कर ले। यानी कहने का मतलब यहाँ पर आई था तो उसके लिए उसका प्रयोग कर लें। अच्छा ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी ऐसे ही स्थिर रहने दो जैसे है वैसे। ठीक है, देखिए यहाँ 27 नंबर, द ड्राइवर कुड नॉट प्रिवेंट द बस। यानी ड्राइवर नहीं सका, पास्ट वाली बात कर रहा है। क्या नहीं सका भाई? बचा नहीं सका, प्रिवेंट नहीं कर सका बस को, किससे? हिटिंग करने से। यानी हिट करना मतलब
बस चला रहा था वो बचा नहीं सका हिट करने से। अब किसको हिट करता है, सो आगे देखो। द बॉय यानी कहने का मतलब लड़का को हिट करने से वो बचा नहीं सका, इसका मतलब वो धक्का मार दिया। क्या मार दिया, हिट कर दिया। किसको, ये थोड़ा मोड़ा बर्दाश्त कर लेगा। अगर कहीं बालिका होती ना तो समझ लो या तो दो चार को भाषण और नहीं तो अच्छा वाला गाली। देखो इधर ध्यान दो। प्रिवेंट द बस फ्रॉम हिटिंग द बॉय ऑल ड्यू यानी कि ऑल्दो ही हैड अप्लाइड, इसके बावजूद कि उसने अप्लाइड किया। ये पता है कि कौन सा टेंस है? यस सर। बहुत अच्छी बात है। कौन सा टेंस भाई? पास्ट परफेक्ट ना। ही हैड अप्लाइड द ब्रेक्स यानी ब्रेक अप्लाई करने के बावजूद वो बचा नहीं सका। बताओ कि ईरर पार्ट ए में, और हम बताए थे बड़ा डिटेल से कि तुम अगर पास्ट लगा रहे हो तो कब लगाना चाहिए, और अगर पास्ट ऑफ पास्ट लगा रहे हो तब कब लगाना चाहिए, ये चीज हम बताए थे। बताइए कि द ड्राइवर कुड नॉट प्रिवेंट द बस फ्रॉम हिटिंग, तो बताएंगे कि ईरर पार्ट ए में कौन कौन कह रहे हैं? ईरर पार्ट ए में, ईरर पार्ट ए हिंदी एक बार और एक्सप्लेन करें। हाँ कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? द ड्राइवर कुड नॉट प्रिवेंट द बस, बस को वो बचा नहीं सका। किससे नहीं बचा सका? हिटिंग करने से। फ्रॉम हिटिंग, किसको हिटिंग करने से? बॉयज को हिटिंग करने से वो बचा नहीं सका। ऑल ड्यू यानी ऑल्दो ही हैड अप्लाइड, इसके बावजूद, ऑल्दो का मतलब इसके बावजूद, किसके बावजूद? ही हैड अप्लाइड द ब्रेक यानी ब्रेक अप्लाई करने के बावजूद वो बचा नहीं सका। अब एक बात बताएंगे कि वो ब्रेक कब अप्लाई करता है और हीट कब करता है। एक ही टाइम की अलग अलग टाइम? एक टाइम या अलग अलग टाइम? एक ही टाइम में, यानी जब हीट करता है तभी ब्रेक लगाता है, हैं? ब्रेक पहले से लगा। देखिए भाई आप लोग खुद देखिए, तो गलती किसमें है? पार्ट ए में, पार्ट ए, पार्ट बी, बताओ भाई। पार्ट बी में नहीं, पार्ट सी में, पार्ट सी में, पार्ट सी में भी नहीं है। अच्छा पार्ट सी में नहीं है तो चलिए बताइए पार्ट डी में, पार्ट डी में, डी में है, ई में है। वाह यार गजब, बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन। ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है और डी में भी नहीं है, यानी कहने का मतलब ई में है। तो नो ईरर के जगह क्या बदल दे बाबू? क्या बदलना चाहिए नो ईरर को? यानी मेरा आंसर होगा ई, वो गलत नहीं है। मतलब इसमें कोई गलती नहीं है। कैसे नहीं गलती है ये समझा करो। ड्राइवर कुड नॉट प्रिवेंट। अच्छा एक बात बताओ, ब्रेक पहले लगाया कि धक्का पहले लगाया? पहले ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाने का काम फ्यूचर में हुआ, पास्ट में? एक बार बोलोगे सुन लेते हैं, कानून ठीक ठाक है। पास्ट ऑफ पास्ट में ब्रेक लगा, पास्ट ऑफ पास्ट में, इसके बावजूद वो हिट कर दिया, इसका मतलब वो तेज किसको? और ब्रेक लगा लेकिन पहुंच किसके पास गया? अब बॉयज कहाँ पहुंच गया? समझ गए? गजब, यानी धक्का लगा लेकिन ब्रेक नहीं लगा। और अगर कहीं उल्टा हो जाता, ब्रेक लग जाता तो धक्का नहीं लगता। समझे कि नहीं? ब्रेक लगाया, अप्लाई किया, लेकिन वो क्या हुआ? नहीं बचा पाया। किस चीज से? हिटिंग करने से, यानी हिट कर गया। क्लियर? यानी हमारा आंसर ई होगा, यानी इसमें कोई एरर ही नहीं है। और नो एरर ढूंढने के लिए ना बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत है, यानी बहुत ज्यादा दिमाग को अच्छा होने की जरूरत है। यानी कहने का मतलब तुम्हारा दिमाग कैसा है? कॉम्प्लीमेंट था। देखो इधर 28 नंबर, ही विल कॉल यू अप, मतलब वह कॉल करेगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। ही विल कॉल यू अप यानी वह तुमको कॉल करेगा, एज सून एज, जैसे ही
ही विल फिनिश, जैसे ही वह फिनिश करेगा, द वर्क, किसको फिनिश करेगा, या आदमी को, काम को जैसे ही फिनिश करेगा वो क्या करेगा, करेगा। एंड मूव टू अनदर वन, वो जैसे ही काम को फिनिश करेगा और आगे की ओर बढ़ेगा, दूसरी ओर बढ़ेगा, यानी दूसरा काम के लिए हो सकता है बढ़ेगा, तो वो तुम्हें क्या करेगा, कॉल करेगा। अरे भाई नो इरर, अरे इरर है या नहीं है, इरर है, वाह इरर है। चलो यानी कहने का मतलब नो इरर नहीं आने वाला। इरर पार्ट ए में, पार्ट ए, तुमको पता है कि एज सुन एज क्या होता है, क्या होता है, टाइम वर्ड। ये क्या चुराता है, और तुम क्या चुराते हो, देखो इधर ध्यान दो, क्या चीज है कि एज सुन एज ही विल फिनिश। एक बात बताओ, मेन स्टेटमेंट कोई बता सकते हो कि क्या है, मेन स्टेटमेंट क्या है, उधर वाला कि इधर वाला, इधर वाला मेन स्टेटमेंट, और उधर वाला कंडीशनल वगैरह कह सकते हो, सेकेंड स्टेटमेंट ना जी ना, शुरू वाला मेन स्टेटमेंट है, यानी ही विल कॉल यू अप, यानी फ्यूचर में कॉल करेगा, है ना। कंडीशन कब है, क्या कंडीशन है, जैसे ही उसका काम खत्म हो जाएगा या खत्म होता है जैसे ही काम, तो तुम्हें कॉल करेगा। या ऐसे थोड़ी ना होगा, खत्म होगा काम कॉल करता है, ऐसे नहीं होगा, कॉल करेगा जब काम खत्म होता है ना, जैसे ही उसका काम खत्म होता है तुमको कॉल करेगा। बात समझ रहे हो, तो क्या होगा, इरर पार्ट ए में होगा क्या, किस में होगा, इरर पार्ट बी में, क्योंकि एज सुन एज इससे टाइम लेगा, और यहाँ पर ये कंडीशन लगा हुआ है। जब ये कंडीशन लगा हुआ है तो एक बात बताओ, एक कंडीशनल वर्ड जैसा है, कंडीशनल सेंटेंस जैसा आया कि ये कंडीशन है कि जैसे ही खत्म होगा तो वो हमको कॉल करेगा, तुमको कॉल करेगा, हमको नहीं तुमको। अब देखो यहाँ पर क्या हम विल का प्रयोग करेंगे, नहीं करेंगे ना, तो विल को काट दें, अब सही हो जाएगा, अभी भी सही नहीं है, क्या लगेगा, फिनिश होगा, मतलब फिनिश, फिनिश, FINISH है ना, he will finishes the work, है ना, and move to another one। क्लियर हो गया, किसी को इसमें कोई परेशानी, गुड, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, अच्छा 29, चलो ठीक। I had hoped, पास्ट या पास्ट ऑफ पास्ट, that I would see, मैंने आशा कर चुका था, चुका था चुकी थी वाला में देखेंगे हिंदी करके, तो मैंने आशा कर चुका था, लेकिन सेंस लगाना है जो हम बताए वो वाला, पास्ट ऑफ पास्ट का सेंस लगाना, अभी हिंदी करवा रहे हैं इसलिए। कर चुका था कि आई वुड सी दैट डे, मैं देखूंगा, है ना, ये दिन, मुझे आशा था कि मैं देखूंगा ये दिन। अगर मान लो तुम निकम्मा हो तो तुम्हें पछतावा है कि खुशी है, अरे भैया निकम्मा होगा ना तो खराबे दिन आएगा तुमको, और जब खराब दिन आएगा तब पर भी तुम वही कहोगे कि मुझे आशा था कि ये दिन आएगा, हम मेहनत नहीं करेंगे और रिजल्ट ऐसा आएगा, 10% रिजल्ट आएगा। जिसका 10% रिजल्ट आता होगा उसका चेहरा देखने में कैसा लगता होगा, अजीब, नहीं वो भी खुश होता होगा कि हम तो 0% लाने वाले थे, 10% आ गया, कितना अच्छी बात है, समझे कि नहीं, ऐसा फील करता होगा। देखो इधर ध्यान, क्या कहा जा रहा है कि मैं कब आशा कर रहा था, पास्ट ऑफ पास्ट में, और हम ये पता है तुमको किसका फ्यूचर है, ये क्या ये पास्ट ऑफ पास्ट का फ्यूचर है क्या, क्या ये पास्ट ऑफ पास्ट का फ्यूचर है, नहीं है ना। अगर उस तरीके से देखे ना तो यहाँ समझने की कोशिश करना, यहाँ एक जगह है, इस जगह पर हम तुम लोग को बताते हैं एक चीज कि ये हो गया पास्ट ऑफ पास्ट, ठीक है, पास्ट ऑफ पास्ट, ये हो गया पास्ट, ठीक है, दो चीज, और ये हो गया पास्ट का फ्यूचर,
पास्ट का फ्यूचर। ये बड़ा कठिन समझने में लगता है। पास्ट का जो फ्यूचर होता है ना, वो प्रेजेंट से पहले आता है, समझे कि नहीं? देखो, पास्ट के बाद आएगा पास्ट का फ्यूचर। अरे भैया, प्रेजेंट का फ्यूचर कब आता है? अरे प्रेजेंट के बाद आता है ना। वैसे ही पास्ट का फ्यूचर पास्ट के बाद आता है, समझे बात को? अगर हम यहाँ रह के बोले कि हमको पता था कि ऐसा दिन आएगा, तो ये गागेगी आएगा नहीं, बाद में नहीं, ये आया भाई, वैसा दिन आया। कब? पास्ट में हो सकता है, प्रेजेंट में हो सकता है, लेकिन हम किसका फ्यूचर बता रहे हैं? गागेगी से। उस पास्ट में हम बोले थे कि हमको पता था। कब पता था? पास्ट में ही पता था। क्या पता था? कि ऐसा दिन आएगा, यानी पास्ट में, पास्ट उस समय का फ्यूचर, उस समय का। यानी हम बोल दे, अगर मान लो 2021 चल रहा है, क्लियर? अगर हम बोले 2010 में ही हमको पता था कि 2012 में भूकंप आएगा, समझे कि नहीं? एक बार हलचल हुआ था ना, एक गाना भी निकला था, 2012 में आई भूकंप, नहीं एक गाना भी आया था, यानी 2012 में भूकंप आएगा। अभी हम बोल रहे हैं, ठीक है, हमको आशा था कि 2012 में भूकंप आएगा, लेकिन नहीं आया। इसका मतलब क्या? कब हमको आशा था? पास्ट में, 2010 में। और आना कब था? 2012 में। तो वो पास्ट का फ्यूचर हुआ, और अभी 2021 है। इससे देखे तो वो पास्ट है, 2012 भी क्या है? पास्ट है। अब यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। उसी प्रकार से विल का वुड तब करते हैं जब पास्ट का फ्यूचर आता है। बात समझ में आया? विल का वुड कब करते हैं? जब पास्ट का फ्यूचर आता है। क्या हम पास्ट और पास्ट से पास्ट का फ्यूचर को रिलेट कर सकते हैं बिना पास्ट लाए? नहीं। हम क्या बताए थे कि टाइम का एक सीक्वेंस होना चाहिए। अगर पास्ट आया तो उसके बाद प्रेजेंट, फ्यूचर, ऐसे करके आता है। अरे होता है कि नहीं? क्या हम पास्ट को डायरेक्ट फ्यूचर से रिलेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्या हम प्रेजेंट को बिना पास्ट दिए पास्ट और पास्ट ला सकते हैं? नहीं ला सकते। तो क्या यहाँ पर ये सही होगा? हैड होप सही होगा? क्या होगा? क्या होगा? हैड काटेंगे और यहाँ पर ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये होप को भी काट दिए। यानी एरर किसमें है? पार्ट ए, बी या सी? पार्ट ए में। अगला क्वेश्चन पढ़े, 30 नंबर। यू कैन स्टार्ट क्राइंग, तुम स्टार्ट कर सकते हो रोना। एट द टॉप ऑफ योर वॉइस, देखो ना कितना अच्छा बता रहा है, तुम रोना स्टार्ट कर सकते हो। ये तुमको परमिशन जैसे दे रहा है, ये तुम रोना स्टार्ट कर सकते हो एट द टॉप। टॉप का मतलब सबसे ऊंचा लेवल में, ऑफ योर वॉइस, यानी अपने वॉइस का, तुम्हारा आवाज का जितना आवाज तुम निकाल सकते हो, उसका टॉप लेवल पर तुम चिल्ला सकते हो, क्राई कर सकते हो, रो सकते हो। यू कैन स्टार्ट क्राइंग, क्राइंग कर सकते हो एट द टॉप ऑफ योर वॉइस, यानी बहुत जोर आवाज में। एज सून एज यू विल सी मी, यानी कहने का मतलब ज्यों ही तुम देखोगे मुझे, है ना, मुझे, ज्यों ही तुम देखोगे मुझे। बताओ कैन क्या बताता है? कोई बता सकता है? कौन सा बात को बताता है? प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर? फ्यूचर को। क्या जब ये फ्यूचर को बता रहा है, एज सुने, समझ रहे हो क्या है? क्या है? टाइम वर्ड है। जब एज सुन एज टाइम वर्ड है तो बता सकते हो कि मेन स्टेटमेंट कौन है और सेकेंड स्टेटमेंट कौन है? क्या ये मेन स्टेटमेंट है? नहीं। यू विल सी मी, क्या ये मेन स्टेटमेंट है? कौन सा मेन स्टेटमेंट है? एट द टॉप ऑफ योर वॉइस, तुम स्टार्ट कर सकते हो चिल्लाना, जोर से समझ लो, है ना। एट द टॉप ऑफ योर वॉइस, ऐ सुना, ज्यों ही तुम देखते हो, यानी देखोगे मुझे, त्यों ही स्टार्ट कर दो। समझे कि नहीं? ऐसा कह रहा है। क्लियर? क्या हम, अच्छा इरर किस में? पार्ट ए में, बी में, सी में, सी में, ऐ सुनाइज में इरर है। इसमें क्या करोगे? सुनाइज सुन कर दोगे? ऐ सुनाइज सही है भाई। अब डी में देखो, है ना इरर। इसको टाइम की जरूरत है। जब अगर मान लो तुम लोग को ब्रश की जरूरत है, नहीं यार, तुम किसी का चुरा के धो सकते हो कि नहीं? वैसे इसको टाइम की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टाइम किससे चुरा लेगा? से। तो यहाँ विल को क्या करना पड़ेगा? काट देना पड़ेगा। यू सी मी, तुम देखते हो, यानी जैसे ही तुम मुझे देखते हो तुम क्राई कर सकते हो, है ना। कितनी आवाज में?
दम लगा दो पूरा, दम लगा के हैसा। देखो इधर 13 नंबर देखें। आई एम ट्राइंग टू फिनिश, किस टेंस में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आई एम ट्राइंग टू फिनिश, मैं कोशिश कर रहा हूँ फिनिश करने का। दिस लेटर, ये लेटर को, कोई एक लेटर है उसको हम कोशिश कर रहे हैं फिनिश करने का। अच्छा एक बात बताओ, कोशिश कब किया जा रहा है? अभी इसी वक्त, अभी इसी वक्त। अरे भाई ट्राइंग कर रहा है तो अभी इसी वक्त की बात है। पहले करता है कि नहीं पता, बाद में करता है कि नहीं पता। उसके बाद देखो ना, फॉर द लास्ट 1 आवर, यानी कहने का मतलब यानी पिछले 1 घंटे से, पिछले 1 घंटे से मैं कोशिश कर रहा हूं। क्या फॉर का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में होता है? नहीं होता है। आगे बढ़ने से पहले हमको गलती मिल गया कि नहीं? मिल गया। तो ये कंटिन्यूअस में नहीं होता, लेकिन सुधारेंगे कैसे वो आगे देखते हैं। यहाँ देख लो पहले क्या कर रहा है। उसके बाद फॉर लास्ट आवर से आई विश, काश यू वुड गो अवे, काश तुम जाते। कब जाते? प्रेजेंट की बात कर रहा है। देखो यहाँ वुड कब लगता है भाई? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ना। और जब सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है इसका मतलब इंटेंशन नंबर 1, 2 या 3, इमेजिनेशन प्रेजेंट या पास्ट। यानी काश तुम जाते दूर, अगर तुम दूर जाते, काश तुम दूर जाते, या स्टॉप डिस्टर्बिंग मी, या तो फिर तुम हमको स्टॉप करते। क्या करने के लिए? डिस्टर्ब करने के लिए। डिस्टर्ब करना का हिंदी? तंग करना। और क्या कह सकते हो? दखल अंदाजी करना और परेशान करना। ये अच्छा वर्ड था, दखल अंदाजी करना। यानी तुम दखल अंदाजी करना, तुम मुझे बंद करोगे, काश तुम मुझे दखल अंदाजी करना बंद करो। समझे कि नहीं? तो एक बात बताओ, जब ये चीज प्रेजेंट में है तो हमारा जो ये सेंस दे रहा है वो भी प्रेजेंट में है, लेकिन जो प्रेजेंट में सेंस दे रहा है वो खुद ही गलत लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। इज ट्राइंग को काट करके कंटिन्यूअस, कौन सा कंटिन्यूअस बनाएंगे बताओ तो? ये खाली कंटिन्यूअस है, तो क्या बनाए अब? फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट का कंटिन्यूअस। पास्ट का कंटिन्यूअस काहे बनाए? अरे भाई देखो इधर ध्यान दो, अगर तुम पास्ट का कंटिन्यूअस बनाते हो तो क्या हो जाएगा? ये पास्ट का सेंस देगा, और तुम्हारा यहाँ किस चीज का सेंस दे रहा है? प्रेजेंट का। तो जब तुम्हें यहाँ प्रेजेंट का सेंस दिला रहे हो तो इसको भी प्रेजेंट में ही बदलना पड़ेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट। अच्छा एक और भी आ सकता है जिसमें ये कंटिन्यूअस बरकरार रहेगा, तो प्रयास रखो कि कंटिन्यूअस बरकरार रहे। क्योंकि देखो ये कंटिन्यूअस कहने का मतलब अब परफेक्ट, दो चीज हम बताए थे, याद है? फॉर का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में भी और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। क्या किसी को याद आ रहा है? किसकी याद आ रहा है? यानी कहने का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दो को टेंस था, और ये दोनों टेंस क्या करता है? फोर के साथ जब आता है ना तो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट भी कंटिन्यूअस का सेंस देता है, लेकिन हमको यहाँ सेंस नहीं, यहाँ लिखा हुआ मिला कि नहीं? अरे रिटेन मिला कि नहीं? जब यहाँ रिटेन मिला तो हम प्रयास रखेंगे कि हम रिटेन में ही काम चलाएं। इसीलिए पास्ट परफेक्ट ना लिख करके पास्ट परफेक्ट में भी सही होता, फोर लगाते तो आगे फिर सेंस देखना पड़ता। लेकिन यहाँ पर देखो कि आई एम ट्राइंग टू फिनिश, इसका मतलब ये प्रेजेंट और रिटेन में प्रेजेंट है। अरे जो कंटिन्यूअस है वो रिटेन में है कि नहीं? तो ट्राई करो रिटेन वाला लिखने का, तो रिटेन में कौन आ जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या लगाएंगे यहाँ पर? आई हैव बीन ट्राइंग, वेरी गुड, ये कट जाएगा तो ये सही हो जाएगा। क्लियर हो गया? यानी इधर किस में पार्ट ए या बी या सी? 32 नंबर देखते हैं। इफ आई वुड हैव रियलाइज्ड, ये समझना बात, ये भी बस ड्राइवर वाला है ना, बैड ड्राइवर वगैरह वाला। हाँ देखो, इफ आई वुड हैव रियलाइज्ड, देखो यहाँ पर वुड का प्रयोग किया गया और परफेक्ट का प्रयोग किया गया, याद है? पास्ट का इमेजिनेशन। लेकिन तुमको गलती है, तुम सोच नहीं पा रहे हो। सोच के देखो
क्या इफ रहता है उस साइड ऐसा रहता है? नहीं रहता। नहीं रहता यार, समझा करो। हैड रियलाइज, अगर मुझे रियलाइज होता, व्हाट अ बैड ड्राइवर यू आर, कि तुम कितने खराब ड्राइवर हो, है ना। व्हाट अ बैड ड्राइवर यू वर, यानी कहने का मतलब तुम कितने खराब ड्राइवर थे, है ना। व्हाट अ बैड ड्राइवर यू वर, कितने तुम बैड ड्राइवर थे। अगर मैं मुझे पहले रियलाइज, यानी ये रियलाइज होता कि तुम कितने खराब ड्राइवर थे। आई वुड नॉट हैव कम, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, समझे कि नहीं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। कम विथ यू, यानी कहने का मतलब अगर हमको पहले रियलाइज होता तो कि तुम कितना खराब ड्राइवर थे तो हम तुम्हारे साथ नहीं आते। बात को समझे कि नहीं समझे। अब एक बात बताओ, एरर फर्स्ट में या सेकंड में या थर्ड में? फर्स्ट में। फर्स्ट या सेकंड या थर्ड? कन्या बोलेगी फर्स्ट में। क्या एक्सप्लेन कर सकते हो? चलो बताएगी, खड़ा हो जाओ। अब बताओ कि फर्स्ट में कैसे है, फटाफट लेने। हाँ इफ है, हाँ आई वुड रियलाइज होगा, है ना, सही बात। केवल यहाँ पर क्या होगा, आई वुड रियलाइज, ये हैव कटेगा, सही। क्योंकि देखो हम क्या बताए थे, उसका क्या स्ट्रक्चर था, बैठ जाओ। इफ आई, उसके बाद सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, यही ना होता है, यही मतलब पास्ट का। ये पास्ट का होता है कि नहीं। जब हम पास्ट का लगाएंगे, जब हम इसको पास्ट का लगाएंगे तो पास्ट का इमेजिनेशन के लिए पास्ट ऑफ पास्ट लगाना पड़ेगा, और पास्ट ऑफ पास्ट के लिए सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यही ना होता है। तो ये पास्ट का इमेजिनेशन, यानी अगर मुझे पता होता, रियलाइज होता, ऐसा समझ जाते पहले तो तुम्हारे साथ हम नहीं जाते, है ना, कि तुम इतने खराब ड्राइवर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला 33 और 34 देखते। इफ आई वुड हैव स्पोकन टू माई फादर, आई वुड हैव स्पोकन, देखो क्या तुमको कुछ मिला? मिला यार, क्या मिला? हीरा, हीरन मिला, हमको लगा हीरा मिला। इफ आई वुड हैव स्पोकन टू माई फादर, अगर देखो यहाँ ये ऐसे ही गलती है, पहले गलती निकाल देते हैं, हिंदी बता देते। इफ आई वुड हैव, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये फिर उसके बाद परफेक्ट लगाया ना, जो नहीं लगाना चाहिए था। इसको हैव को काट देना चाहिए, स्पोकन होना चाहिए, क्योंकि इफ के साइड में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद उसके सिवाय कुछ नहीं आता है, नहीं आता। इसीलिए अगर मैं बोलता टू माई फादर, यानी कहने का मतलब अगर मैं अपने पिता से बोलता, एज यू, जैसा तुम बोले, पास्ट में तुम बोले, जैसा, ये टेंस की बात है, एज यू स्पोक, यानी तुम बोले, ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या ये टेंस का चीज है? क्या ये टेंस का चीज है? नहीं, वो टेंस का नहीं, लेकिन इमेजिनेशन का। लेकिन एज यू स्पोक टू मी, ये टेंस का चीज, यानी कहने का मतलब जैसा कि तुमने मुझे बोला, वैसा अगर मैं पिताजी को बोला होता या होती। ही वुड हैव, अब समझना, ही वुड लगा है और फिर परफेक्ट लगा है, और लगना भी चाहिए, है ना। वह हमें पीटते, यानी कहने का मतलब जैसा तुम मुझे बोले हो वैसा अगर हम पिताजी को बोले होते तो वो मुझे क्या करते? पीटते। बात को समझ लो। मान लो तुम्हारा एक दोस्त है, ये तुम बोल रहे हो उसको, जैसा तुम मुझे बोले हो ना, ये बोल रहा है कि जैसा तुम मुझे बोले हो ना वैसा हम अपने पिताजी को बोलते ना तो वो पीटते। शायद हो सकता है ये इसको गाली दिया हो, समझे कि नहीं, कुटाई अच्छे से लगता है।